हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए जिसको भी फाइनल अकाउंट कुछ भी नहीं आता है। एक वीडियो देखने के बाद में ये मेरी गारंटी कि आप लोग एग्जाम में सम सॉल्व कर लोगे, भले आप एफआई जैसे के स्टूडेंट होने दो या 12th के स्टूडेंट होने दो, ठीक है। बिकॉज कैसे सम करना है, इच एंड एवरीथिंग में आपको क्या करना है लो बताने लो। लेकिन अभी जो मैं आपके साथ में एग्जाम्पल लेने वाला हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अगर आप 11th में पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को सिर्फ फाइनल अकाउंट है प्रोपराइटरशिप का, ठीक है। दोनों का कंसेप्ट सेम है, लेकिन अगर हमें बात करूं 12th के लिए मैं ज्यादा वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। अगर आप 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो ये आप लोग को 101% समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जो अभी मैं आपके साथ में क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं वो 2025 में वैसा क्वेश्चन आएगा। तो पहला जो अकाउंट बनता है स्टूडेंट्स, दैट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है। पहला अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। याद रहेगा कैसे बनाएगा इसको, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। याद रहेगा पक्का, भूलोगे तो नहीं। एक बार फिर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सम करवा रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 7 में, तो यहां पे क्या दिया 31 मार्च 2020, तो आप लोग लिख दो 2020। डन एवरीवन। जो भी क्वेश्चन होगा आपको लिखना रहेगा। पहला अकाउंट समझिएगा कितना बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ट्रेडिंग अकाउंट। डन सर, डन। उसके बाद में सेकंड अकाउंट में तुम लोग सेकंड पेज पे बनाओगे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? बहुत सारे प्रोफेसर या टीचर्स आपको एक ही में बोलेंगे, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं एकदम इजी वे में। इससे इजी तरीका आपको कोई सिखाएगा नहीं। पर्टिकुलर अमाउंट बोलना मुझे एक बार सब साथ में, पर्टिकुलर अमाउंट। नेक्स्ट आपकी स्टूडेंट्स बनती है थर्ड बैलेंस शीट। क्या बनता है स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2020। डन। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। आवाज नहीं आई बोलना, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स चौथा अकाउंट जो बनता है आप लोग का बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोला मैंने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में 11th वाले भी जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट है, यहाँ पे कैपिटल अच्छी बात है, लेकिन अगर एडिशनल आता है करंट अकाउंट भी, याद रखना। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट रहेगा तो आप लोग बनाओगे करंट अकाउंट। क्या बनाओगे? करंट। नहीं है तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रहेगा, मतलब 4 ही अकाउंट बनेंगे। पहला कौन सा बनेगा मुझे एक बार बताओगे सब लोग, मैं लिखते जाऊंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या क्या बनेगा, ठीक है। पहला कौन सा बनेगा, चौथा कौन सा बनेगा, पहले में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। पहला अकाउंट कौन सा है, सेकंड अकाउंट कौन सा, थर्ड अकाउंट कौन सा, फोर्थ अकाउंट में ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, जब भी तुम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते कोई भी पार्टनर्स का या करंट अकाउंट बनाते, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में संजय और विजय, तो मैं यहां लिख दूंगा संजय और विजय, ठीक है। फिर संजय फिर विजय। डन। यहां तक कि किसको कुछ भी प्रॉब्लम? पक्का 101%? ओके। नेक्स्ट, अब ये याद रखना है कुछ कौन से अकाउंट को क्या बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब होता है आप लोग का फैक्ट्री एक्सपेंसेस। क्या बोले सर आपने? फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। मतलब जो भी तुम्हारे ऑफिस फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होंगे ना, वो सारी चीजें आपको यहां लिखना पड़ेगा डेबिट में। और जो भी आपके फैक्ट्री से बन के जाएगा उसको आप लोग यहां लिखोगे। सर कुछ एग्जाम्पल दोगे? बता दो, लेकिन हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के पहली लाइन में आप लोग लिख देना टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट लाइन में, सम की शुरुआत करने से पहले टू परचेज, ठीक है। यहां लिखोगा लेस परचेस रिटर्न। याद रखेगा 2 वर्ड, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, लेस परचेस रिटर्न। यहां लिखेंगे बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अच्छा याद रखना, सेल्स रिटर्न का एक वर्ड और है, रिटर्न
इनवर्ड। क्या है? रिटर्न इनवर्ड, मतलब आपका माल रिटर्न आ रहा है। ठीक उसी तरह से परचेस रिटर्न का एक वर्ड और होता है, रिटर्न आउटवर्ड। क्या रहेगा स्टूडेंट्स? रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, ये 5 लाइन आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद में 8 से 9 लाइन छोड़ के आप लोग लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? बाय क्लोजिंग स्टॉक। डन? पक्का? कुछ भी डाउट है? सर नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखोगे बच्चे लोग? बताओगे एक बार सब लोग? सर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, लेस परचेस रिटर्न, या तो फिर रिटर्न ऑर्डर। क्वेश्चन में से दोनों में से एक वर्ड दिया रहता है। ठीक उसी तरह से सेल्स रिटर्न या तो सेल्स रिटर्न इनवर्ड लिखा रहेगा, दोनों में से एक ही लिखा रहेगा। ठीक है। हाँ सर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखना? कुछ नहीं लिखने का, एक चीज याद करने का, पेंसिल से है तो पेन से एक डॉट मार देने का, मतलब पहली लाइन में कुछ भी लिखना ही नहीं है। जो भी लिखोगे आप लोग सेकेंड लाइन से लिखोगे या तो थर्ड लाइन से लिखोगे, लेकिन फर्स्ट लाइन में लिखोगे नहीं। याद रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ दोनों की पहली लाइन में आपको कुछ लिखना नहीं है, ये चीज याद रखना है। अब आते हैं हम लोग लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में आ गए। लायबिलिटीज में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 2 पार्टनर था, मैं क्वेश्चन करता विजय, तो यहां लिखूंगा स्टूडेंट्स संजय है पहले से। ओके, संजय कैपिटल अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट। सर अगर क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट रहा तो भी लिखना है, तो भी आपको सेम टू सेम लिखना है। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट रहा, ये तो लिखोगे, इसके वापस हेडिंग क्या डालोगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट, दोनों पार्टनर का नाम लिखोगे। समझ में आ गया? अगर करंट अकाउंट रहा तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब आप 7-8 मिनट में ये समझ गए कि कितने अकाउंट बनने वाले। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपको यही नहीं पता होता है कि कितने अकाउंट्स बनाने होते हैं। ठीक है। अब एक चीज याद रखना है, एसेट के नीचे से जो तुम्हारा सम खत्म होता है ना, वहां से आप लोग 8-9 लाइन छोड़ के यहां लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक। स्टूडेंट्स क्या लिखोगे? क्लोजिंग। लिख कर छोड़ दो क्लोजिंग स्टॉक। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग ने यहां पर भी लिखे थे। कहा लिखे थे? ट्रेडिंग अकाउंट के यहां पर। डन एवरीवन? यहां तक कि किसको कुछ भी डाउट है क्या? समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है? नहीं सर समझ में आ गया। पहला तो आपने बोले सर 3-4 अकाउंट बनेंगे। पहला बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट सर, दूसरा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस सर, तीसरी बनेगी सर बैलेंस शीट, चौथा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट रहा तो हम लोग बनाएंगे करंट अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट बनेगा नहीं। यहां तक कि किसी को कुछ भी डाउट है क्या? नहीं सर, पक्का पक्का पक्का। चलो ठीक है। अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूं कि तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या एक्सपेंसेस जाते हैं। उसके लिए मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हूं, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज ये आपकी चॉइस है। ये जो सारे खर्चे ना स्टूडेंट्स आपके सामने जो दिख रहे, ये ट्रेडिंग मतलब ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है स्टूडेंट्स। अब किसको क्या क्या बोलते हैं मैंने बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया हूं। जो स्टूडेंट्स को समझना रहेगा समझेगा, अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली सम करेंगे। ये सारे एक्सपेंसेस आप लोग के फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसके लिए हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखे। अब फैक्ट्री के क्रेडिट में मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में खाली क्या बचेगा? गुड्स लॉस बाय फायर, मतलब जो रेडी हो चुका है प्रोडक्ट, गुड्स लॉस बाय थीफ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल, लॉस इन एक्सीडेंट, विथड्रॉन, ये सारी चीजें। ठीक है। हाँ सर, ये है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऑफिस के एक्सपेंसेस। क्या है ये डेबिट में? प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी लिखोगे ऑफिस के एक्सपेंसेस है स्टूडेंट्स। देख रहे हैं आप लोग, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, अदरवाइज मेरा एक वीडियो देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये सारे खर्चे ऑफिस के हैं। किसके हैं? ऑफिस के हैं। किसके हैं? ऑफिस के हैं। आवाज नहीं आई? ऑफिस के हैं। और ये सारी चीजें ऑफिस की इनकम है। क्या है? ऑफिस की इनकम। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, जो भी तुम्हारा ऑफिस का नुकसान होता है वो भी यहां लिखते हैं, और ऑफिस की इनकम और गेन, इनकम और गेन, ये दोनों चीजें आप लोग यहां लिखोगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? कोई डाउट यहां तक कि किसी को? नहीं सर।
जो भी स्टूडेंट्स को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, आपके पास में टेक्स्ट बुक भी होगी। नेक्स्ट, उसके बाद में आपका बनता है एसेट। एसेट में ऑलमोस्ट पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अगेन वही आपके पास में ऑप्शन है, आप लोग बहुत अच्छे से पहले एसेट के समझिए। जैसे गुडविल है, ये आपकी चीजें होती है जो बिजनेस को रन करवाती है। क्या करवाती है? जिससे तुम्हारा बिजनेस रन करता है, ठीक है। जो आपने पूंजी लगाई रहेगी, जो आपने अपने पैसे लगाए रहेंगे एसेट में कंपनी शुरुआत करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं एसेट। और लाइबिलिटी में 4-5 चीजें आती है, इसको अच्छे से याद कर लो स्टूडेंट्स। बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, क्रेडिटर्स और रिजर्व भी आता है, ठीक है। बस ये जो पेन से जो मैं टिक किया हूं, लाइबिलिटी में मोस्टली इतनी ही चीज आती है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लोगे। लाइबिलिटी मतलब सर पे करना है, मतलब मुझे इतना पैसा सामने वाले को देना है, और ये अच्छे से याद कर लोगे। आउटस्टैंडिंग और एडवांस, रिसीविंग एडवांस, खर्चा ये लिखोगे और एडवांस इन। डन। किसको भी कुछ ऐसा है कि अभी तक नहीं समझा? नहीं सर, पूरा समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपके साथ में थोड़ा सा सम का पोस्टिंग करता हूं, ठीक है, आपको एक आइडिया मिलेगी। समझो मैं ये 2025 में सम आ गया एग्जाम में, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं आता, डोंट वरी। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे ना, सम आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आने वाला। डन। हाँ सर, अब यहां पर क्या लिखा है देखो, क्लोजिंग स्टॉक, अनयूज्ड स्टैम्प दिख रहा है आपको, स्टैम्प। तो यहां पे कहीं पर आपको स्टैम्प दिख रहा है, पोस्टल स्टैम्प, यहां कहीं दिख रहा है पोस्टल स्टैम्प करके, पोस्टेज है सर है। सो स्टूडेंट्स, अभी जो आपको ये पोस्टेज और स्टैम्प दिखा ना आपको स्टूडेंट्स, इसी को आपको क्या करना है, यहां पर भी आप लोग क्या कर लोगे, स्टार टिक कर लोगे। क्यों करना है मैं बताता हूं, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा, अनइंश्योर्ड गुड्स, इसके ऊपर स्टार नहीं लगे। इट्स एंड एवरीथिंग बताओ, डोंट वरी। पहले मैं बता रहा हूं, इसको हम लोग ना एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एडजस्टमेंट। बहुत जरूरी स्टार करना, क्यों करना बताता हूं मैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी यहां पे कहीं पर दिख रहा है, लीज होल्ड, हाँ सर दिख रहा है, स्टार कर लिए। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, कहीं दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी, हाँ सर दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद में ओवर कस्टमर, कस्टमर मतलब डेटर्स, कस्टमर मतलब डेटर्स, जिसको आप लोगों ने अपना माल उधार दिए हो, तो ये है तुम्हारा डेटर्स। तो यहां पर कहीं पर सन्ड्री डेटर्स, हाँ सर दिखा। अगर डेटर्स पे स्टार करते तो बैड डेप्ट ढूंढो, कहीं पर है क्या क्वेश्चन में, बैड डेप्ट, हाँ सर मिला। सर आपने ये क्या किया, मुझे कुछ समझा नहीं। स्टूडेंट्स अगर आप लोग ध्यान दोगे, मैंने सोल्यूशन में आप लोग को दो अमाउंट लिखा हो, अमाउंट मतलब जिसके ऊपर हम लोग ने स्टार टिक किया ना स्टूडेंट्स, उसका अमाउंट हम लोग को अंदर लिखना पड़ेगा, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा? इनर कॉलम मतलब ये, आउटर कॉलम मतलब ये। इनर कॉलम में लिखा, क्यों लिखा? उसके ऊपर स्टार मार्क किया मैंने। अब मैं शुरुआत करता हूं, जैसे कि यहां लिखा है सन्ड्री डेटर्स। ये जो डेटर्स होता है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए एसेट होता है। क्या होता है? तो मैं यहां लिखूंगा सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट है आप लोग का 45,800। अब मैंने इसका अमाउंट अंदर लिख दिया। क्यों लिख दिया हूं? ताकि इसके ऊपर स्टार है स्टूडेंट्स। क्या है? जब भी स्टार रहेगा तो मैंने क्या बोला, आप लोग अमाउंट अंदर लिख दोगे 45,800। और जब भी एक स्टार होगा ना स्टूडेंट्स, अगर मैंने एक स्टार किया हो, एक लाइन छोड़ना आप लोग, अभी कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद में यहां पे इसका क्रेडिटर दिया, क्रेडिटर हम लोग लाइबिलिटी में लिखे थे। कहा लिखते हैं? लाइबिलिटी में। यहां लिखूंगा क्रेडिटर। अमाउंट कितना है? 72। सर आपने यह अमाउंट बाहर क्यों लिखे? देखो अमाउंट बाहर लिखने का रीजन क्या है? सबसे पहले 72,700, बिकॉज मैंने क्रेडिटर के ऊपर स्टार किया हो क्या? नहीं सर। हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब देखो क्या दिया है, बिल रिसीवेबल दिया है। कितना अमाउंट है? 28,200। तो इसके ऊपर हम लोग ने स्टार किए क्या? नहीं सर। तो बिल रिसीवेबल तुम्हारा एसेट होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? एसेट। तो यहां लिखूंगा स्टूडेंट्स बिल रिसीवेबल। कितना है अमाउंट? 28,200। और उसके साथ में दिया हुआ स्टूडेंट्स आपको बिल्स पेबल। ये है आप लोग का लाइबिलिटी। क्या है? लाइबिलिटी। बिल्स पेबल अमाउंट इज 40,000। जो भी क्वेश्चन में रहेगा आउटर कॉलम में। क्यों स्टार नहीं किया हो ना मैंने इसके लिए। अब देखो परचेस एंड सेल्स। परचेस देखो मैंने अगर देखेंगे तुम लोग ने फॉर्मेट में पहले से लिख कर रखा हो। परचेस दिख रहा है आपको? हाँ सर। परचेस का अमाउंट है सर 98,500 और सेल्स का अमाउंट है सर 1,10,000।
सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से। सर इसका अमाउंट अपने अंदर की लिखे। देखो आपको कुछ भी अगर प्लस माइनस करना पड़ेगा तो इसका अमाउंट आपको हमेशा अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। हाँ सर, एक चीज बताना भूल गया स्टूडेंट्स, जब भी सम की शुरुआत करोगे ना तो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिखोगे आप लोग। क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। अब देखो यहाँ पे कौन से दो पार्टनर है क्वेश्चन में, मिस अजय, संजय और विजय। तो यहाँ पे लिख दो इन द बुक्स ऑफ MS संजय एंड विजय। डन ना? हाँ सर डन। चलो अब आ जाओ यहां पर। अब यहां दिया रिटर्न इनवर्ड। अब मैंने बताया था रिटर्न इनवर्ड क्या करेगी, 2000 लिखा है, देखो 2000 लिखा है ना, ये तुम्हारा सेल्स में से माइनस होगा, तो लिखा है रिटर्न इनवर्ड। हाँ सर 2000। जब भी माइनस करेगी तो ब्रैकेट की साइन डाल देना स्टूडेंट्स। क्या डाल दोगे? ब्रैकेट मतलब माइनस। तो 1,10,000 में से अगर 2000 जाता तो कितना बचेगा? 1,08,000। डन सर? हाँ सर डन। नेक्स्ट सैलरी एंड वेजेस। सर वेजेस भी दे दिया, नहीं घबराना है स्टूडेंट्स। सैलरी बोले तो मेन चीज होती है तुम्हारी सैलरी, आपका ऑफिस का खर्चा है। तो अगर तुम लोग ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, कितना है? 26,000। ये स्किल लिख के बैठना है, कोई घबराना नहीं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, हम लोग यहां लिखेंगे टू सैलरी। अमाउंट कितना मिला? 20। आउटर के इनर, आउटर कॉलम क्या कि स्टार। अब देखो कहीं पर भी स्टार मिल रहा है क्या आपको? नहीं सर। रिटर्न कैरेज आउटवर्ड है सर, कैरेज आउटवर्ड। कितना अमाउंट है कैरेज आउटवर्ड का? 1800। दिख रहा है सबको? ये भी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ कैरेज रहा ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड रहेगा तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे आप लोग। अब मैं लिखूंगा टू कैरेज आउटवर्ड 1800। समझ में आ रहा है? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर। उसके बाद में दिया इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या दिया है? इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस। सर यही तो मुझे याद नहीं है कौन सी चीज कहाँ लिखना है। ये आप लोग मेरा अगर 4-5 वीडियो देखते हो स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। या जैसा मैंने आपको बोला था, आप लोग वो जो स्क्रीनशॉट ले लो, उसको याद कर लो, तो भी आपका काम बन जाएगा। इंश्योरेंस एंड प्रीमियम कितना है स्टूडेंट्स? 2200। तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम 2200। डन? हाँ सर डन। उसके बाद में क्या दिया है सर? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ये भी वही है 1700। दिख रहा है 1750 टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ये आपका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज इसके ऊपर क्या है स्टूडेंट्स? एडजस्टमेंट है। क्या है? एडजस्टमेंट है। दिख रहा है ना? हाँ। अब ये तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी क्या है? 70,000। ये तुम्हारा एसेट होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? एसेट। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? सर ये है 70,000। कितना है? 70,000। स्टूडेंट्स पहले पूरा अच्छे से लिख लो, मैं आपको दे दूंगा टाइम लिखने के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर एक लाइन छोड़ना पड़ा, क्यों? इनर कॉलम में और स्टार टिक किया हम लोग ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और। एडवर्टाइजमेंट, ये आपको ऑफिस एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहां पर ऑफिस एक्सपेंसेस में। टू क्या है वो? एडवर्टाइजमेंट। अमाउंट इज 3000। सॉरी गलती हो गई स्टूडेंट्स, माफी चाहता हूं। इनर कॉलम में लिखा था तो मुझे इसके ऊपर लाइन छोड़ना था स्टूडेंट्स। तो एक काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट को इधर ही रहने दो। चलो अब कट कर ही दिया हो तो कट कर देते हैं, एक और 2 लाइन छोड़ दो। यहाँ पे लिख दो टू एडवर्टाइजमेंट। गलती हो गई, ठीक है, सॉरी इसके लिए फॉर डेट। टू एडवर्टाइजमेंट अमाउंट कितना है? 33,000, ठीक है, आउटर कॉलम में। यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जब मेरे से गलती हो रही तो आपसे भी होती रहेगी। 3,000। इंपोर्ट ड्यूटी ये तुम्हारा है स्टूडेंट्स, सबको दिख रहा होगा। 2,100 इंपोर्ट ड्यूटी होता तुम्हारा, ये खर्चा ट्रेडिंग का खर्चा। टू इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी होता तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। कहा जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? इंपोर्ट ड्यूटी हो गया। बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट कितना अमाउंट है तुम्हारा? 1,000 है। एक बार देख लेते हैं, स्केल से भी पता चल जाएगा। बैड डेप्ट का कितना है? 1,000। कितना है? 1,000। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ। टू बैड डेप्ट अमाउंट इज 1,000। इनर कॉलम में लिखोगे। कहा लिखोगे आप लोग? इनर कॉलम में। नेक्स्ट
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी आपका का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां लिखता हूं मैं, अब दो एक लाइन छोड़ूंगा, ठीक है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, अमाउंट इज 2400 आउटर कॉलम। नेक्स्ट है आपका कैश इन हैंड, ये आप लोग के लिए एसेट है स्टूडेंट्स, क्या है, तो हम लोग आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एसेट में, यहां लिखूंगा कैश इन हैंड। सर आपने इतनी जगह क्यों छोड़ दी, अपने ऊपर डिपेंड है, छोड़ सकते, ठीक है, लेकिन इनर कॉलम में अगर आप लिखोगे तो आपको डेफिनेटली छोड़ना पड़ेगा। कैश इन हैंड का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, 1850, ठीक है, 1850। उसके बाद में है लीज होल्ड प्रीमाइसेस स्टूडेंट्स, कितना है ये, 80,000 है, कितना है 80,000, ये भी तुम्हारा इधर ही आएगा। लीज होल्ड प्रीमाइसेस अमाउंट इज 80,000। इनर कॉलम में लिखोगे, क्यों इनर कॉलम में लिखोगे, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, देखो मैंने स्टार टिक किया हो ना। उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमने ऑलरेडी लिख कर रखा, अगर ध्यान दोगे सर यहां लिखे थे आपने, है ना, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट इज, और इसकी जगह बदलना नहीं है आपको, ये कभी भी कहीं भी पूछेगी, इसको आपको यही लिखना है। ओपनिंग स्टॉक है आपका 12,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, ठीक है, हाँ सर। उसके बाद में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव मतलब इनकम हो गई, बाय डिविडेंड रिसीव, अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स डिविडेंड रिसीव का 1500, आप लोग चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब पेमेंट बाकी है, लायबिलिटी में लिखोगे आप लोग, कहा लिखोगे, लायबिलिटी में, अभी मैंने बताया था ना आपको, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, अमाउंट इज, ऑडिट फीस का अमाउंट कितना है आप लोगों का 4400, ठीक है। उसके बाद में दिया है बैंक लोन, और अगर ऐसा कुछ ब्रैकेट में दिया इसके ऊपर मतलब हिडन एडजस्टमेंट है, यहां लिखूंगा 10% बैंक लोन, ठीक है। वो डेट वीट मत डालो, खाली आप लोग यहाँ पे अमाउंट लिख दो 60,000, हम लोग बाद में देखेंगे इसको क्या करना है, ठीक है। इसके बाद में दिया हुआ स्टूडेंट्स संजय कैपिटल और विजय कैपिटल, हम लोग ने ऑलरेडी एक सेपरेट अकाउंट बनाया है, यहां लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट इज, संजय का भी 45 है, इसका भी 45 है, लिख दो फटाफट 45,000 और 45, समझ में आ गया। ये जो लिखोगे ना यहां पर भी लिख दो संजय केवल, अमाउंट मत लिखना तुम लोग, ठीक है, अमाउंट बाद में हम लोग लिखेंगे। ये हम लोग ने स्टूडेंट्स पूरा कर दिए है पोस्टिंग, तो ये मैं बोलता हूं आप लोग का पार्ट 1 का वीडियो है। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा एडजस्टमेंट कैसे करना है तो आप लोग मेरा पार्ट 2 का वीडियो देखना, उसमें मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको 1 बाय 1 क्या करना है, एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना है। और प्लीज इस वीडियो को और अच्छे से देखो, उसके बाद में उस वीडियो को देखना। और अगर आप लोग मेरे 4 से 5 वीडियो देख लेते हो स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट के, ये मैं गारंटी देता हूं आप लोग कितना भी हार्ड सम आएगा कम से कम 9 मार्क्स ले लोगे आप लोग, ठीक है। तो प्लीज आप लोग मेरा जरूर सेकंड वीडियो देखना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।